guys, this is Sanaya. Welcome back to my channel and welcome to another video. So in today's video I am going to be talking about my CET का result जो बहुत recently आया. I won't say recently because 16th को result आया और मैं 4 दिन बाद video बना रही हूँ, लेकिन still I'm going to be sharing that and not only will I be sharing my score and percentile, but उसके साथ साथ if you have seen my previous videos में मैंने बात की थी about this moral dilemma that I'm facing between the deadlines of many colleges कि यहाँ पे जाना है या वहाँ पे जाना है, इसका डेडलाइन इस दिन को है, उसका रिजल्ट इस दिन को आ रहा है. सो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग कि एंड में जाके अभी मेरे पास क्या क्या शॉर्टलिस्ट होके आए हैं, क्या क्या ऑप्शंस बचे हैं. आई वांट टू टॉक अबाउट दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट अभी बिटसैट का रिसेंटली स्लॉट बुकिंग भी हुआ है, सो उसका भी आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट स्लॉट आई हैव पिक्ड अभी सेशन 2. सो या लेट्स start. So if you have watched my MHCET rant video जिसपे मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया कि मेरा CET गया कैसे था, so you would know that it did not go that well. First reason is because मेरा मैथ्स काफ़ी ज़्यादा वीक है एंड CET उन्हीं लोगों का अच्छा जाता है बिकॉज जिनका मैथ्स अच्छा है. तो आप भले ही फिजिक्स एंड केम में बहुत शातिर हो, लेकिन आपको अगर मैथ्स नहीं आती देन देयर इज नो पॉइंट बिकॉज मैथ्स का एक क्वेश्चन फेचेस यू 2 मार्क्स. सो उस वजह से आई सॉर्ट ऑफ न्यू दैट मेरा कहीं ना कहीं CET अच्छा नहीं गया बिकॉज मुझे इतना पता था दैट भले ही मेरा फिजिक्स अच्छा गया, केम में मैंने बहुत तुक्के मारे थे बिकॉज ऑफ कोर्स नो नेगेटिव मार्किंग, बट उसके अलावा मैथ्स तो मेरा बहुत खराब गया बिकॉज मेरे को बहुत सिलेक्टेड सवाल आते थे, बाकी में मैंने पूरा अंधाधुंध तुक्का मारा है. सो आई सॉर्ट ऑफ इन द बैक ऑफ माई माइंड आई न्यू कि मेरा CET इतना कुछ खास नहीं जाएगा. सो बैक स्टोरी ये है दैट मुझे CET से ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस थे नहीं एंड जब मैंने मार्क्स भी कैलकुलेट किए थे तो अकॉर्डिंग टू द पास्ट ईयर डेटा मेरे को सॉर्ट ऑफ जो आइडिया था दैट वाज कि मेरे को 80-81 परसेंटाइल आएगी. दैट वॉज माई रफ आइडिया. नॉट ओनली दैट, मैंने तो मेरे पेरेंट्स को भी मेंटली प्रिपेयर करके रखा था कि देखो मम्मी पापा आप मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, मेरे आएंगे 80 परसेंटाइल. मैंने भी अपनी कॉलेज लिस्ट उसी परसेंटाइल को सर्च करते हुए बना दिया. आई वाज रिसर्चिंग एवरी कॉलेज दैट आई कुड गेट विद इन 80 परसेंटाइल 81 परसेंटाइल. तो उस हिसाब से मैंने एक कॉलेज लिस्ट प्रिपेयर कर दी कि भाई कुछ नहीं मिला ना तो ये यहाँ पे तो पक्का मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ भी ले लूंगी मैं. एट दिस पॉइंट माई फैमिली वॉज ऑल्सो लाइक देखो भाई जो मिल रहा है ले लेना, CET में तुम्हें 80 परसेंटाइल आई है मतलब तुम उसे डिजर्व करते हो और तुम्हें जो कॉलेज मिल रहा है चुपचाप ले लेना, ज्यादा प्राइवेट मत करना. दिस वॉज माई फैमिली का होल सिचुएशन, दिस वॉज द होल बैक स्टोरी. एंड फिर 16th के 12 बजे एग्जैक्ट 12 o'clock को CET का रिजल्ट आया. ऑफकोर्स मेरी पेरेंट्स तो सो गए थे तब तक एंड मैं जगी हुई थी एंड आई चेक्ड माई रिजल्ट एट 12:10 AM. अब मैंने दिमाग में कैलकुलेट करके रखा है 80 परसेंटाइल और ऐसा कभी हुआ है कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया है उससे ज्यादा आए हो. जे में तो हुआ नहीं. व्हेन आई वाज अबाउट टू डाउनलोड दैट स्कोर कार्ड ऑन द CET का वेबसाइट आई वाज इतना ज्यादा प्रेइंग टू गॉड भगवान जी प्लीज 80 परसेंटाइल से ऊपर दिला देना, मेरी थोड़ी इज्जत बच जाए मेरे पेरेंट्स के सामने कि मैंने 80 बोल के रखा है तो 81 भी आ जाए ना, एटलीस्ट इज्जत रह जाएगी कि जो बोला था उससे तो थोड़ा ज्यादा ही आया. वेल टू माई सरप्राइज रिजल्ट मेरा आया है 90.43 परसेंटाइल. ठीक है, 90 आया, एग्जैक्ट 90 आया. आई वॉज तो भाई ऑन टॉप ऑफ माई लंग्स शाउटिंग स्क्रीमिंग कि अरे 90 आ गए. ठीक है, मैं तो इतनी खुश हो गई ना, मैं तुरंत, मेरे पेरेंट्स सो रहे थे, मैंने उनको जगा के बोला कि देखो मम्मी पापा मैंने आपको 80 बोला था, मेरे 90 आ गए, अब मेरे को पार्टी चाहिए. ठीक है, 90 आई है मेरे परसेंटाइल एंड इस पूरे परसेंटाइल को ऑफकोर्स सबसे बड़ा विलन कौन है, सबसे बड़ा खलनायक कौन है, दैट इज मैथ्स. मैथ्स ने इस पूरे परसेंटाइल को बिगाड़ा है बिकॉज लिसन टू माई सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल्स. ठीक है, फिजिक्स में मेरी आई है 96 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में मेरी आई है 93 परसेंटाइल. ठीक है, विच इज स्टिल लोअर देन एक्सपेक्टेड बिकॉज मुझे पता था केमिस्ट्री में कम आने वाले, मैंने केमिस्ट्री में फुल तुक्के मारे थे एंड में, तो मुझे केमिस्ट्री में 93 परसेंटाइल आई है. मैथ्स में मेरी आई है 70 परसेंटाइल. पूरा परसेंटाइल का तहस नहस कर दिया मैथ्स ने और 96 और 93 के मुकाबले फिर ओवरऑल परसेंटाइल जाके 90 पे गिरी मेरी. सो फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसका मैथ्स इतना ज्यादा कमजोर है, जिसके जेई में सिंगल डिजिट नंबर आए हैं, उसके लिए 90 लाना परसेंटाइल इज अ वेरी बिग डील फॉर मी. तो मैं तो एक्सट्रीम खुश हो गई. मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर जो की थी ना वो रिसर्च पे 80 परसेंटाइल पे मुझे कौन से कॉलेज मिलेंगे, वो पेपर मैंने लिया, फाड़ के मैंने फेंक दिया कि तुम्हारी तो जरूरत नहीं पड़ेगी अभी. अब ये एग्जाम्स देते ना, वन थिंग दैट आई हैव कम अक्रॉस इज दैट ऑर्गेनाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इफ यू कैन नॉट कीप ट्रैक ऑफ तुम क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या रिवाइज कर रहे हो, कितना चैप्टर हुआ है एंड एवरीथिंग, देन यू विल कंप्लीटली फील कि सब कुछ स्कैटर हो चुका है. ठीक है, सो एज अ स्टूडेंट द बेस्ट प्रोडक्टिविटी एंड प्रोग्रेस ट्रैकर ऐप दैट यू कैन यूज इज नोशन. अब आई रिसेंटली केम अक्रॉस दिस वन नोशन ट्रैकर जो एक फेलो जेई स्टूडेंट ने ही बनाया है
विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, सब्जेक्ट वाइज कॉन्फिडेंस लेवल्स ट्रैक कर सकते हो, कितने चैप्टर्स हुआ है, कितना रिवाइज किया है, कितने टेस्ट दिए हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, एवरीथिंग दैट यू वुड नीड टू ट्रैक एज अ जेई स्टूडेंट, everything is laid out in a very clear minimalistic way in this Notion planner जो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है. It is just for 99 rupees. So if you are someone who is targeting JEE 2026 or if you are a dropper or if you are a junior जो आगे जाके कोई competitive exam target कर रहा है, you can obviously go and check out this Notion tracker which will help you sort of track your progress and everything. Now to tell you about the Manipal and VIT वाला situation, basically मणिपाल के लिए मुझे मिल रहा था मणिपाल मेन कैंपस में केमिकल एंड वीआईटी का मुझे वीआईटी एपी कैंपस में आई वाज गेटिंग सीएसई विद डेटा एनालिटिक्स का स्पेशलाइजेशन. सो ऑफ कोर्स आई टॉक दिस आउट विद माय पेरेंट्स एंड जो मुझे सही लगा, आई एम गोना टॉक अबाउट इट. केमिकल में ले सकती थी बट द थिंग इज केमिकल की ना इट्स लाइक अ डाइंग ब्रांच एट दिस पॉइंट. केमिकल एंड सिविल दीज आर ऑल डाइंग ब्रांचेस इन द कॉलेजेस. मणिपाल में 20-21 लाख देके केमिकल पढ़ना उसका ज्यादा ROI नहीं आता. सो आई वाज लाइक मणिपाल का नहीं देंगे. प्लस अगर मुझे राउंड 2 के लिए बैठना होता आई वुड हैव टू गिव अनदर 10,000 एंड राउंड 2 में मुझे जयपुर मिल रहा है. वैसे मणिपाल जयपुर में आई कैन इजिली गेट CS, आई कैन इजिली गेट साइबर सिक्योरिटी ब्रांच, आई कैन इजिली गेट ECE, बहुत इजीली मिल रहा है बिकॉज वो तो मतलब 37-38 के रैंक तक भी है और मेरी रैंक 14 के है, तो मुझे बहुत आसानी से मिल जाएगा. लेकिन मणिपाल जयपुर कैंपस इज एज गुड एज VIT AP, VIT भोपाल ओनली. जो डेटा एनालिटिक्स मिल रहा था उसमें भी वो जो एज अ करियर देखा जाए ना, एज अ करियर एस्पेक्ट, उस पर ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं है. ऑल्सो अ वेरी मतलब नॉट इन डिमांड काइंड ऑफ अ ब्रांच. प्लस VIT AP है, इट्स नॉट द मेन कैंपस, तो अगेन आई वुड नॉट कंसिडर गिविंग दैट मेनी फीस इन अ प्राइवेट कॉलेज टू स्टडी समथिंग which is not that much in demand. So me and my parents we ruled out Manipal and VIT का हम लोग नहीं करेंगे एंड CET का ही देखेंगे. एंड लकीली इनफ CET का रिजल्ट अच्छा आया, 90 परसेंटाइल आए. आई एम गेटिंग गुड कॉलेजेस एंड आई एम गेटिंग माई डिजायर्ड ब्रांच. अब जब ये मणिपाल और VIT सॉर्ट ऑफ रूल आउट हो गया एंड बिटवीन द टाइम दैट दिस वाज रूल्ड आउट एंड मैं CET के रिजल्ट्स का वेट कर रही थी, बीच के 3-4 दिन आई वाज आल्सो लुकिंग आउट फॉर अदर ऑप्शंस. आई वाज रिसर्चिंग इन दोस 2-3 डेज कि और कौन से मतलब न्यू जनरेशन या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे मुझे वो पर्टिकुलर ब्रांच मिल रही हो and I can get this at low fees and I'm clearing cutoffs. So that is when I know मुझे इसके लिए बहुत गाली मिलने वाली है. That is when I stumbled upon 3 universities जिसका आपने नाम 100% सुना होगा. That is Lovely Professional University, थापर यूनिवर्सिटी एंड UPES देहरादून. तो इन तीनों का मुझे बहुत ठीक लगा था तब एट द मोमेंट बिकॉज मुझे CET से भरोसा उठ गया था एंड मणिपाल एंड VIT में नहीं लेने वाली थी. सो उस पॉइंट पे मैंने तीनों के फॉर्म्स फिल कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म. एंड एट दिस पॉइंट आई वाज कंप्लीटली कन्विंस्ड कि भाई मैं तो पंजाब जा रही हूँ, मेरे को तो LPU चाहिए. LPU में मेरे को मेरा ब्रांच मिल रहा है, प्लस मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया था. मैंने एकेडमिक काउंसलर को भी बोल दिया था कि मैं तो आ ही रही हूँ आपके वहाँ, मेरे को समझ लो कि मैं आपकी स्टूडेंट बन चुकी हूँ, ठीक है. बस मेरे को सब कुछ ठीक लग रहा था. बट देन माई पेरेंट्स वर लाइक भाई पंजाब तो नहीं जाने देंगे देखो. एंड बिकॉज माई डैड इज ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, तो उनको भी रील्स आते रहते हैं जहाँ पे बच्चे मस्ती करते हुए दिखते हैं ऑफ दीज कॉलेजेस कि यहाँ पे तो सिर्फ फेस्ट चल रही है, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है. तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई ऐसे कॉलेजेस में तो हम तुम्हें नहीं भेजेंगे. सो दैट वॉज व्हेन मतलब मैंने भरा तो है इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के, मैंने फॉर्म भर दिए और अभी उनके भी आई थिंक सॉर्ट ऑफ रिवर्ट बैक आएगा कि मैं एक्सेप्ट हुई हूँ नहीं हुई हूँ. बट ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि ऐसे टाइम पास कॉलेजेस में हम तुम्हें नहीं भेजेंगे बिकॉज तुमने ऑलरेडी 2 साल बर्बाद कर दिया है, आगे के 4 साल बर्बाद नहीं होने देंगे. तो उस वजह से LPU इज ऑल्सो कैंसल्ड, थापर इज ऑल्सो कैंसल्ड, UPES इज ऑल्सो कैंसल्ड. एंड उसके बाद फिर CET का रिजल्ट आ गया. दे वर वेरी ओवरजॉयड कि तुम्हें मुंबई, पुणे, नागपुर में मिल रहा है तो इधर ही चले जाओ. एंड माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द पार्ट कि हम कोई मैनेजमेंट कोटा या कोई डोनेशन के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते बिकॉज अगर लेना ही होता मैं प्राइवेट ना चली जाती. तो उस हिसाब से द लिस्ट हैज कम्प्लीटली नैरोड डाउन टू 6 कॉलेजेस जिसका मैं नाम नहीं बता सकती इस वक्त बिकॉज जब तक कुछ कंफर्म नहीं होता इट्स बेटर नॉट टू रिवील एनीथिंग. जब हो जाएगा कंफर्म, एडमिशन हो जाएगी, काउंसलिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगी, तब आई प्रॉब्ली टेल यू. सो बेसिकली मैं सिचुएशन बता देती हूँ अभी कौन सा डिलेमा चल रहा है. अब घर पे हो रहा है विवाद, ठीक है. मेरे घर पे है 3 जन, लोकेशंस ऑफ CET के कॉलेजेस भी है 3, मुंबई, पुणे, नागपुर. हम 3 लोग 3 लोकेशंस का प्रेफर कर रहे हैं. माई डैड वांटिंग मी कि मैं पुणे में ही रहूं
और मैं पुणे में ही कॉलेज ले लूँ, बिकॉज घर के नज़दीक भी होगा, फीस कम है, प्लस पुणे में ही है तो मैं घर पे ही रह सकती हूँ, प्लस मैं रोज आना जाना कर सकती हूँ. आई कैन ऑफ कोर्स मीट माई पेरेंट्स मच फ्रीक्वेंटली. सो माई डैड सॉर्ट ऑफ वॉन्ट्स मी कि मैं पुणे में रहूँ. नाउ नेक्स्ट इज मी, और मैं चाहती हूँ कि मुझे मुंबई का कॉलेज मिले एंड मैं मुंबई के कॉलेज में चली जाऊँ, बिकॉज मुंबई इज माई होम. ठीक है, इफ यू डोंट नो, आई हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर माई एंटायर लाइफ एंड मैं सिर्फ पढ़ाई के लिए 2 साल मैं पुणे में आई हूँ. अदरवाइज आई एम अ फुल मुंबई गर्ल एंड मुझे अगर मुंबई मिल जाए, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ. और मुझे मुंबई का कॉलेज मिल रहा है एंड आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड प्लस इट्स अ वेरी गुड सिटी, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज. तो मुझे पर्सनली चाहिए कि मैं मुंबई के कॉलेज में चली जाऊँ. वेयर एज माई मॉम इज कॉन्ट्राडिक्टिंग कि ना पुणे ना मुंबई, शी शुड गो टू नागपुर बिकॉज शी फील्स कि मैं हॉस्टल लाइफ डिजर्व करती हूँ, तो मैं पुणे तो नहीं रहने वाली. बट शी ऑल्सो फील्स कि अगर मैं एक बार मुंबई चली गई तो वहाँ पे मेरी पढ़ाई नहीं होने वाली, मुंबई में मैं जाकर डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, मैं पढ़ाई नहीं करने वाली और मैं पूरा टाइम घूमती रहूंगी. तो शी बिलीव्स कि मुंबई तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पुणे भी नहीं होना चाहिए, यू शुड गो टू नागपुर. तो हम तीनों के बीच में अभी फुल डिबेट वगैरह प्रोसेस चल रहा है. कैप राउंड चालू होने में भी टाइम है, आई थिंक तब तक विल प्रोबेबली रीच द फाइनल विनर. उसके बाद हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे एंड उस हिसाब से हम कॉलेज चुनेंगे. बट द फाइनल वर्डिक्ट इज दैट मैं महाराष्ट्र में ही रहने वाली हूँ, महाराष्ट्र का ही कोई कॉलेज में लेने वाली हूँ एंड डोनेशन के थ्रू मैं नहीं एंटर करने वाली, बिकॉज मुझे ऑलरेडी इस बात का गिल्ट है कि मैंने 3.5 लाख की कोचिंग बर्बाद किया ऑफ दिस 2 years. मैं और पैसा नहीं बर्बाद कर सकती अपने माँ बाप का. नाउ जस्ट लास्ट में हम आते हैं बिटसैट के बारे में. तो अभी बिटसैट की रिसेंटली स्लॉट बुकिंग हुई थी. नाउ बिटसैट ने अपना डेट दिया था कि 17 जून को हम ना स्लॉट बुकिंग स्टार्ट करेंगे. मैं 17 जून पूरा दिन मैंने उनका वेबसाइट खोल के बैठी थी कि स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो और हम फटाफट स्लॉट ले लें. बट इन्होंने डिले किया और इनका स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हुआ कभी तो 18 जून के आई थिंक 4:30 AM और 5:30 AM के आसपास स्टार्ट हुआ. ऑफकोर्स मैं तभी जागी नहीं हूँ. फॉर सम रीजन मैंने अगले दिन के 12 बजे लाइक नून 12 नून को मैंने जब चेक किया था, मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे थे, दैट वाज 25th एंड 26th. बाकी सीट्स की अवेलेबल ऑप्शंस ही नहीं है. तो मैं चॉइस क्या करूँ? ऑफकोर्स आई एम गोना गो फॉर 25th. तो मैंने 25th का सेशन 2 सिलेक्ट किया विच वॉज अवेलेबल एंड वापस मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, वहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा. इफ़ यू आस्क मी अबाउट बिट्स का, मुझे ज़्यादा इस बार कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है बिकॉज इतना ये सब काउंसलिंग रिसर्च कॉलेजेस ये सब हुआ है. आई रियली फील आई हैव लॉस्ट मोमेंटम. देखते हैं, मतलब आई ट्राई माई बेस्ट. आई एम नॉट वेरी श्योर कि इतनी ड्रास्टिक इंक्रीज हो पाएगी सिंस लास्ट टाइम. सो या दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप एक ढंग की कॉलेज मिल जाए मुझे. अभी तो बहुत टाइम है. कैप राउंड स्टार्ट होंगे शायद लाइक जुलाई में स्टार्ट होंगे. उसके बाद फिर काउंसलिंग प्रोसेस है, उसके बाद फिर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्पॉट राउंड, उसके बाद जाके कॉलेजेस है. सो बिटवीन द पार्ट वेयर बिटसैट खत्म होता है एंड कॉलेज स्टार्ट होती है, ऑफकोर्स देयर इज अ वेरी लॉन्ग गैप. तो प्रोबेबली आई विल बी डूइंग अदर थिंग्स, प्रोबेबली डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव or learn some skills which might be helpful in the future. And like this video, comment कर देना whatever colleges you are getting, and if you have given CET तो अपना भी result लिख देना, कौन सा shift, कितने marks. I am now finally active on social media, so you can go follow. My socials are linked below, and I will see you in another one. तब तक के लिए bye bye.